me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट्रस यात्रा। मेरा नाम है राधे। जैसा आपको पता है, कल हम खालसर पहुंच गए थे, सियाचिन बेस कैंप से वापस लौटे। रात काफ़ी हो गई थी और क्लिच वायर टूट गया था, इसलिए काफ़ी लेट हो गया मैं। अभी सुबह के बजे 9। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि मौसम सही हो जाए, पर अभी थोड़ा बहुत खुला है तो वैसे निकलना पड़ेगा। पीछे बादल वगैरह देखो, आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। ये पीछे जो रास्ता देख रहे हो, यही पेंगोंग का रास्ता है, पर हमको वहीं पीछे वापस बेस कैंप वाले रास्ते से राइट टर्न लेना होगा। तो अभी निकलते हैं। अभी आपको अपनी बाइक दिखाता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं। देखो, फिर से सामान हो गया रेडी। अभी आगे क्या है, पेट्रोल की कमी है, काफ़ी पेट्रोल पंप नहीं है, तो 2 जेरी कैन 5-5 लीटर की इधर हमने भरवा ली। अब आगे चलते हैं। तांगसे में एक बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप है, अगर उधर पेट्रोल पंप मिलता है तो फिर से टैंक फुल करवा लेंगे। तो चलो, अभी बिना देरी किए यहाँ से रवाना होते हैं अपनी यात्रा पे। आज का हमारा पड़ाव पेंगोंग लेक, तांग से होते हुए पेंगोंग के पास पड़ता है स्पैंगनिक विलेज। आज उधर चलेंगे, या उधर से कंफर्टेबल स्टे नहीं मिला तो मेरठ चलेंगे। अब आपको रास्ता दिखाते चलते हैं। तो हम जब आए थे तो सियाचिन बेस कैंप के लिए सीधे बढ़ गए थे आगे। अब हमको यहाँ से ले लेना है राइट साइड टर्न। ये चढ़ जाएगा ऊपर की ओर पेंगोंग वाले रास्ते पर। अब ये रास्ता देखो, आप देख रहे हो, मैंने मालूम किया पीछे कि 10-11 किलोमीटर तक तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, डामर रोड है। उसके बाद 25-30 किलोमीटर ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर से सही रोड आ जाएगा। तो अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने आज के मिशन की ओर। ये देखो भाई, अच्छी रोड की समाप्ति। अब ये दर्द भरे रोड अगले 30 किलोमीटर तक। देखो, ये वो लोग हैं जो लद्दाख से, मतलब लेह से पैकेज के थ्रू आते हैं, पर ये गिने चुने पॉइंटों पर ही आते हैं। खैर, पैकेज भी होता भी पॉइंट के हिसाब से ही है। अब इन लोगों के पास क्या सामान नहीं है, इसलिए ये लोग भागे जा रहे हैं। मेरे पास तो पूरा घर चल रहा है साथ। एक चीज़ भी मिस हो गई पीछे तो पता नहीं चलेगी, पता चले भी गई तो वापस लगाने में 1 घंटा चाहिए। पर कोई नहीं, धीरे धीरे हम भी पहुंच ही जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। वैसे भी जगह जगह लिखा हुआ है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब कछुए की चाल की तरह चलो, आप ज़रूर जीत जाओगे। रोड ख़राब है, हालांकि कल तक इतना लोड नहीं पड़ रहा था गाड़ी चलाने में जितना आज पड़ रहा है, क्योंकि आज क्या है, पेट्रोल कैन से ना आगे, तो उसकी वजह से आगे की साइड में लोड ज़्यादा है। तो इसकी वजह से आज बाइक पर लोड बढ़ गया। अभी हैंडल बहुत ज़्यादा ही टाइट पकड़ के रखना पड़ रहा है, वरना हिल रहा है। निकल भाई निकल। ये देखो भाई, प्योर मिट्टी। अब इन रोडों को पार करने में तकलीफ़ आती है। ये ऐसा लगता है कि आराम से निकल जाएंगे, पर प्रॉब्लम आती है अगर हम ब्रेक लगा दिया तो गए काम से। देखो क्या संघर्ष कर रहे हैं सब। मैं सोच रहा था इनको निकल जाए सब, फिर निकलूँगा मैं आराम से। तो अपने पास से सामान ज़्यादा, गिरने के चांस ज़्यादा अपने ही हैं, क्योंकि एक बार बाइक टेढ़ी हुई फिर सीधी करना बड़ा मुश्किल है। और तब होता है तब बीच में बाइक रुक गई। अब अगर सामने वाले की बाइक रुक गई तो हमको भी रोकनी पड़ेगी, इसलिए
वेट करना ही सही समझा। चलो भाई हम भी निकल गए, अब चलते हैं आगे। पेट्रोल लीक कर रहा है, सड़क काफ़ी फैल गया, इसको सही करता हूँ पहले, फिर आगे निकलेंगे वरना पूरे ही ख़त्म हो जाएगा। देखो कोई 1 लीटर करीबन 1 लीटर पेट्रोल फैल ही गया इसमें। देखो कितनी फुल भर रही है, और ये देखो ये साला ढीला रह गया भाई। चलते हैं आगे, टाइट कर दिया अभी तो। अब ये देखो आप असली लद्दाख, जो रोड नहीं बने थे पहले 2019 और 17 में जब मैं आया था तब इस हिसाब से थे। उस टाइम भी कोई रोड नहीं हुआ करते, बिल्कुल प्योर ऑफ रोडिंग थी दोनों साइड। अब ये रोड पर बस मेरे को मोरे प्लेन्स की याद आ रही है कि मोरे प्लेन्स से बिल्कुल बस डिफरेंस इतना है कि वो रोड बना हुआ है शानदार, और ये रोड बना नहीं है। वहाँ भी ऐसे ही बड़े बड़े मैदान हैं और साइडों में पहाड़ है और बीच में रोड है, वैसा ही अब यह है। अभी लोगों का क्या है, संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, इधर घूमने आने वालों की ट्रैवलर्स बढ़ रहे हैं, आते हैं। मोस्टली लोग आते हैं लद्दाख से, या तो टैक्सी हायर करते हैं, कैब या बाइक वगैरह लेकर सीधे अपने 3-4 पॉइंट जो मेन है वो कवर करते हैं और सीधे निकल जाते हैं। अभी लोग पहले क्या करते थे, मनाली से प्रेफर करते थे आना, पर अब इन लोगों ने सिस्टम ही ऐसा कर दिया कि आप कहीं से भी रेंटल बाइक अगर लेकर आओगे तो ये आगे नहीं आने देंगे। ओनली जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बाइक ही आप लेकर आ सकते हैं यहाँ, या फिर आपकी खुद की पर्सनल बाइक हो। तो इसलिए अब लोग मनाली ना जाके सीधा ले आते हैं। इसलिए लोग जो अपनी बाइक वगैरह से आते हैं वो भी अब श्रीनगर का रूट प्रेफर करने लग गए, क्योंकि एल्टीट्यूड धीरे धीरे गेन होता है उधर से, तो बॉडी अच्छे से आराम से एक्लिमेटाइज हो जाती है। अभी जाने कितना और बचा है यही रोड, फिर अच्छा रोड आएगा बिल्कुल मक्खन की तरह, उस पर बाइक राइडिंग के मज़े आएंगे। अभी पहले ये तो ख़त्म हो, यही नहीं ख़त्म हो रहा। मैं तो यही सोच कर डर रहा हूँ कि अगर कल मेरी क्लच वायर अगर इधर टूट जाती तो मेरा क्या होता, क्योंकि इधर तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ रोड भी ढंग से नहीं है। वहाँ से तो क्या क्लच वायर टूट गई तो बाइक स्टार्ट थी तो मैंने बंद नहीं होने दी, 30 किलोमीटर तक घसीटता रहा। और आगे चेक पोस्ट पे मेरे को एक ग्रुप मिला जिनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। वो हमारे पास के दिल्ली हरियाणा के थे, गुड़गांव वगैरह साइड के। उन लोगों ने क्लच वायर मेरे को अपना दे दिया। मेरे से मैंने काफ़ी जिद की कि रुपये ले लो, रुपये भी नहीं लिए। पर अगर मैं वहाँ भी अगर अटक जाता, अगर गाड़ी नहीं चल पाती मेरी, कोई ट्रक वगैरह सामने आ जाता है फिर वो, तो कल रात को भी मैं बहुत ज़्यादा अटक जाता, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता, क्योंकि उस रोड पर तो बिल्कुल भी बाइक वाले थे ही नहीं। अभी इस पर तो यह है कि अगर वेट करेंगे तो कोई ना कोई आएगा। अभी मैं क्या हमेशा कैरी तो करता हूँ क्लच वायर वगैरह, पर इस बार क्या मैंने अभी थोड़े टाइम पहले चेंज करवाया था, इसलिए मेरे को इतना ज़रूरत महसूस नहीं हुई, फिर मेरे दिमाग से भी निकल गई। बाकी चीज़ें तो क्या मैंने कैरी की हुई हैं साथ, ट्यूब वगैरह सब कुछ, पर क्लच वायर वगैरह मेरे दिमाग से भी निकल गई। सही बात तो यही है। अब ये टूटती नहीं मेरी क्लच वायर। मेरा टूटने का रीज़न ये था कि बाइक पे सामान था बहुत ज़्यादा। मैंने बाइक खड़ी करी, मैंने जैसे बाइक खड़ी की तो मिट्टी में साइड स्टैंड पे लगा दी, तो मिट्टी में वो स्टैंड धंस गया नीचे, और बाइक जैसे नीचे आई मैंने क्लच पकड़ी। ये तो और भी शुक्र की बात है उस टाइम क्लच बाहर नहीं टूटा था, क्योंकि क्लच वायर तो ज़्यादातर मिल जाती है, क्लच बाहर मिलते भी नहीं, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। हाँ ठीक है, चलो रिकवरी गाड़ी चल रही है। मेरी हवा देखना, मेरी तो ठीक है ना? ठीक है सर, चलो आने तो करवा लो आप तो सही। क्योंकि गाड़ी पंचर हो गई फ्रंट वाला टायर, पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनके पीछे रिकवरी ट्रक चलते हैं,
प्रॉब्लम हम जैसों को जो सोलो चल रहे हैं, देखो एक ये जा रहा आगे वाले ग्रुप का, तो इनको तो क्या ही प्रॉब्लम होगी। पर ऐसे क्या है कि खुद को डर लगने लग जाता है कि तुम्हारी खुद की पंचर हो गई तो क्या करोगे। इसलिए जल्दी से ये रोड निकलते हैं, क्योंकि रोड निकलने के बाद तो फिर भी काफ़ी वो हो जाता है ना, रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि ये पत्थर वगैरह नुकीले बहुत ज़्यादा हैं और पीछे वाले टायर पे तो बहुत ही ज़्यादा लोड है, तो चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पत्थर भी हल्का सा तेज़ चुभ गया तो भसोट पंक्चर, तो इसलिए दिक्कत रहती है। अभी जल्दी से भागते हैं इधर से। पूछ रहा था कि ठीक ठाक रोड कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो पीछे गाड़ी वाला बता रहा था कि ये पुल पार कर लोगे उससे थोड़ी सी आगे से ही ठीक ठाक रोड मिल जाएगी। तो अभी तो आगे तो नज़र आ नहीं रही, पर देखते हैं कि शायद ये रोड चढ़ने के बाद रोड ठीक मिल जाए। बस ये ओवरब्रिज से मात्र 200 मीटर ऊपर आकर ये अब ठीक रोड आ गया। ये बिल्कुल नया रोड बनाया इन लोगों ने, ये आजकल में बना है 2-3 दिन में, क्योंकि 3-4 दिन पहले यहाँ से मेरा एक फ्रेंड गया था, जो मतलब रास्ते में मिला था मेरे को सोनमर्ग में, वो बता रहे थे ख़राब है। अब देखो ये रोड जाने पीछे कहाँ से आ रही है, पर ये भी कंप्लीट नहीं है, देखो वहाँ से ये टूटी पड़ी है बिल्कुल। तो अभी चलते हैं, ये रोड आई होप अब आगे तक बिल्कुल सही हो। आएंगे इस रोड पे चलने के मज़े। तो अभी तक बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, तो डर बार बार बस पंचर होने का लग रहा था, मैंने पंचर नहीं हो जाए। अब इधर सब सही है, मस्त। अब इधर टाइम भी नहीं लगेगा हमको ज़्यादा पहुंचने में, और टाइम रहते पहुंच भी जाएंगे एक तो, और एक सेफ्टी भी रहेगी बाइक वगैरह की। अभी देखते हैं ये कहाँ तक हमको लेकर जाती है सही रोड, पर भगवान करे पूरा लास्ट तक बन गई हो, जहाँ तक पैच ख़राब था। अब देखो इधर से ये नदी हमारे बिल्कुल पैरेलल चल रही है ऑलमोस्ट। अभी हम आगे जाके और भी थोड़ा डाउन उतरेंगे नीचे, वहाँ से हम बिल्कुल ही पैरेलल के करीब आ जाएंगे, और बल्कि हमको ये रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी। एक्चुअली वो रोड कंप्लीट ऐसा नहीं है, अभी उधर से हमको बिल्कुल नीचे ये रिवर ही क्रॉस करके जानी पड़ेगी, बीच में से ये रास्ता बनाया हुआ है। अब देखो आपको रुक के दिखाता हूँ, ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, पीछे बोर्ड पे लिखा था कहीं, हालांकि मेरे को साफ नज़र आया नहीं कि कॉन्फ्लुएंस पॉइंट कैसा है, किन किन दो नदियों का है, पर ठीक है। अभी देखो मौसम भी शानदार हो रहा है। अभी आप ऊपर देखो, मेरे सूरज जस्ट हमारे ऊपर है, तो तपन भी नहीं है ज़्यादा, मौसम भी ठीक है, बारिश का जैसा हो रहा है। हालांकि बादल हैं चारों तरफ, धूप अच्छे से तो नहीं खिल रही। अब यहाँ पे क्या होता है कि चाहे स्नो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सूरज आ भी जाए तो भी ये मान के चलो आप कि ठंड होती है, ठंड लगेगी आपको, क्योंकि मौसम में ठंडक है बिल्कुल। क्योंकि ऊपर जो यहाँ से ग्लेशियर हैं, इससे ऊपर हाइट पे जाओगे तो अलग अलग पास हैं, वहाँ से चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती है इस साइड में। इधर तो मौसम क्लियर है। अभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे अभी रिवर भी हमको क्रॉस करनी है। एक बार ये मौसम क्लियर आगे हो जाए, पर मेरे को लग नहीं रहा आगे, क्योंकि आगे जैसा लग रहा है बादल काले काले हैं, तो थोड़ा हो सकता है बारिश भी मिले। हालांकि इस रीजन में इतनी ज़्यादा बारिश होती नहीं है। तो अभी हम बिना देर किए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उधर देखते हैं नीचे अगर कुछ लोग रुके होंगे, जैसा मैंने पिछले एक वीडियो में देखा था आया जब मैं यहाँ, उससे पहले लोग रुके हुए थे। तो चलो उधर ही पहुँचते हैं, उसी पॉइंट पे। ये देखो अभी हमको बिल्कुल डाउन जाना है, बिल्कुल नदी के बिल्कुल करीब। अभी ये सारे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी तक ये क्या है, एज ए बाईपास दिया हुआ है रोड के, नदी के ऊपर से, सॉरी। अब देखो बिल्कुल कितना डाउन स्लोप है। अब ऊपर से पीछे से उस साइड से जो लोग आते होंगे उनके लिए बिल्कुल स्टीप चढ़ाई होती होगी। अब ये हमारे लिए बिल्कुल स्टीप फॉल है, हमको बिल्कुल नीचे उतरना है और हम पहुंच जाएंगे नदी के बिल्कुल करीब। पहले जोजिला का रोड भी ऐसा ही हुआ करता था, हालांकि अब तो बेटर कंडीशन उसकी हो गई, पहले से बेटर मान सकते हैं। अब जोजिला टनल जब तक नहीं बनेगी तब तक
तो कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि हालांकि वो सीमेंट की ब्रिक्स वगैरह ही लगाई हैं। तो वहाँ तक तो जितना हो गया अभी उतना ठीक है, बाकी तो होता रहेगा। अभी इन रोडों की कंडीशन तो अभी बिल्कुल ही ख़राब है, हालांकि बीच बीच में पैच सही भी आ रहे थे। अब ये छोटी सी नदी का जो ये बहाव है ये भी पार करते हैं अभी एक बार। इतना बड़ा नाला तो नहीं है ये। पहले इन भाई साहब को निकल जाने देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या लगते छोटे छोटे से हैं, पर ये होते एक्चुअली एक तो वीडियो में नहीं आते ये इतने बड़े। अभी इसमें क्या है, पैर आपका गया और आपको अभी आगे भी सफ़र करना है, तो ये समझो काम तमाम, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं तो सूखने भी नहीं देती। मोजे वगैरह भी आपके गंदे हो जाते हैं। ये देखो लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं इधर, काफ़ी ट्रैवलर टैक्सी वगैरह रुकी हुई हैं। वो देखो आगे बाइक का ग्रुप है, थोड़ा आगे करीब चलते हैं, फिर थोड़ा उधर रुकेंगे। अब इन रोडों पे चलना भी अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं ऐसे रोडों पे। बाकी तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो बस ये है भगवान पंचर ना हो, क्योंकि मैं अकेला हूँ, बाकी सबके साथ तो पूरा ग्रुप है। ये देखो लोग नदी के बिल्कुल क्लोज आके इधर एंजॉय कर रहे हैं। ये फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं लोगों की अलग अलग जैसे आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये देखो भाई क्या भाई बिल्कुल ज़मीन में लेट के रिलैक्स कर रहे हैं। ये है असली एंजॉयमेंट। आप आओ यहाँ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा रुको, भागने से कुछ नहीं होगा। आप एक बार खारदुंगला पार करके आ जाते हो, इनर लद्दाख में आ जाते हो, तो मेरे हिसाब से इधर बहुत रुक रुक के चलना चाहिए। अब ये बिल्कुल हम नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। अभी जो फ्लो था वो बस नदी का चेंज कर दिया, इस वजह से हम नदी के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इधर पानी का बहाव नहीं है। उस साइड में पानी का फ्लो उस साइड में खिसका दिया और ये बन गई टेम्परेरी रोड। अभी रोड का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, तो वो शायद हो सकता है ऊपर से पहाड़ वगैरह काट के करें, क्योंकि नदी में तो नीचे करेंगे नहीं, नदी को हमेशा के लिए फॉरएवर तो ब्लॉक कर नहीं सकते। बाकी सारा मज़ेदार रोड है, गजब। ऑफ रोडिंग ज़रूर है, बाइक की स्पीड आपका टाइम टेकन रोड है, स्पीड वगैरह धीरे हो जाती है, बाकी तो और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। ये देखो इधर काफ़ी वेजिटेशन है, पीछे की साइड कहीं भी इतना वेजिटेशन था नहीं। पेंगोंग के बाद थोड़ी सी आगे आते ही, सॉरी खलसर से आया मैं पेंगोंग की तरफ, तो वेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था बीच में। सियाचिन साइड हम कल गए थे, उधर भी वेजिटेशन नहीं था, पर इधर तो है फिर भी थोड़ा बहुत। वो शायद पानी की वजह से ही है। अब नदी के किनारे किनारे रहोगे तो वेजिटेशन देखने को मिलेगा। अब ये देखो बिल्कुल ऑफ रोडिंग भाई। अब ये रोड क्या है कि अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। आगे देखो मशीनें दिख रही हैं, उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब ये नदी से थोड़ा हटके पार्ट है, दूर है इधर नदी, इस साइड में नहीं है, तो पीछे से शायद वो उधर से काटते हुए रोड बनाएंगे। अभी क्या है यहाँ पे ये बड़ा रिस्की है, पर थोड़ा भी अगर तेज़ ना चले तो बहुत टाइम लग जाएगा। मौसम वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमको आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि शाम हो गई तो फिर वहाँ पेंगोंग के किनारे भी कहीं कैंपिंग के लोकेशन ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये सारा रोड अब बन रहा है। पहले मैं 2019 में आया था, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था भैया, पूरी ऑफ रोडिंग थी। अभी तो फिर भी ठीक है। अभी अब बारिश नहीं हुई इस वजह से, क्योंकि हल्का से ही पानी गिर जाता है तो ये बिल्कुल मिट्टी भरा कीचड़ जैसा रोड हो जाता है बिल्कुल। फिर तो और भी बहुत ज़्यादा चलने में काफ़ी तकलीफ होती, क्योंकि टायर स्लिप करता है। और सामान मेरे पास इतना है कि जिसकी कह ही नहीं सकते। पर जल्दी से आप में से कोई भी अभी आएगा महीने 2 महीने बाद या नेक्स्ट ईयर, तब तक आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये रोड बने हुए मिलेंगे इधर। तो रोड को लेकर तो मोदी गवर्नमेंट ने इधर मज़े किए हुए हैं। और आपको एक बात और नॉलेज के लिए बता दूँ, जितनी भी लेबर आप यहाँ देखोगे सारी बिहार और झारखंड से है, तो इसलिए इनको सल्यूट करना तो बनता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों को सल्यूट करता हूँ। अभी मैं आदि कैलाश भी गया था, वो भी काफ़ी वेड़ इलाका मान लो, बहुत रेयर एक्सटिंक्ट पे है, पर बहुत वहाँ पूरी की पूरी जो लेबर मेरे को मिली। या मैं 2019 में यहाँ भी आया था, या स्पीति तो मैं जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको लेबर मिलेगी, वो सारी बिहार की मिलेगी, क्योंकि शायद यही लोग वो हैं जो कम सैलरी पर भी बहुत अच्छा काम आपको देते हैं निकाल के।
देखो इन भाई साहब का गियर पैडल टूट गया था अभी, तो इसलिए मेरे को हेल्प के लिए रोक रहे थे यहाँ पे। पर इनका तो ग्रुप है साथ, वो पीछे वाले भैया है वो इनके ग्रुप में ही थे, तो वो आ गए इनके साथ। अभी कल हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, सियाचिन से लौटते हुए क्लच वायर टूट गई थी। वो वीडियो देखना आप पूरी, आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने क्लच वायर फिर वहाँ सही की। वहाँ पे और विजिटर्स आए हुए थे, हालांकि वो जा नहीं पाए पर उन्होंने हेल्प कर दी थी, उनके पास क्लच वायर थी तो अपना काम बन गया था। तो अभी हम आगे चलते हैं और जल्दी से सही रोड पकड़ते हैं। अभी बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत कच्चा है आगे, इसी तरह से ऑफ रोडिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, फिर उसके बाद ठीक मिलेगा आपको रोड, तो उसी का वेट कर रहे हैं। चलते हुए काफ़ी देर हो गई, बीच बीच में थोड़ा बहुत ही रोड सही आया, तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर का, बाकी तो पिछले 40 किलोमीटर में सारे के सारा रोड इसी तरीके से कच्चा रोड है। अभी ये क्या है, टाइम टेकन रोड होता है, यही असली टाइम लगाते हैं इधर। तो ये देखो फाइनली इस रूट पर पहला स्टॉप जिधर लोग रुके हुए हैं। ये देखो कितना ह्यूज बाइकर्स का ग्रुप है, या फिर ये शायद अलग अलग ग्रुप हैं, क्योंकि ये स्टॉप है, इधर रुकते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, या फिर एक गैदरिंग के टाइप में भी इधर लोग रुकते हैं कि जैसे जो पीछे रह गया है वो सब आ जाएं, या फिर जैसे कोई इशू किसी के बाइक वगैरह में या फिर हेल्थ इशू वगैरह कुछ हो गया तो वो लोग पीछे से आ जाते हैं। तो देखो अलग अलग ग्रुप अलग अलग रेस्टोरेंट वगैरह पे रुके हुए हैं। अभी स्पेनिक यहाँ से बता रहा है 85 किलोमीटर्स। अब हमको ये राइट वाला रूट ना पकड़ के लेफ्ट वाला पकड़ना है। अभी यहाँ पे ये फिर से रोड सही हमारा स्टार्ट हो गया। अगर ये ऐसा ही रोड बना रहे पूरा आगे तक तब तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तब तो 85 किलोमीटर्स तो है ही क्या, अभी कवर हो जाएं। और बीच बीच में क्या है कि रोडों की कंडीशन ख़राब है बिल्कुल। अभी देखो ये बिल्कुल एक अलग लैंडस्केप, वहाँ से वो वहाँ पे आपने देखा गौर किया किसी ने तो वहाँ पे पहाड़ थे वो काले काले थे, और यहाँ पे थोड़े अलग लाइट ग्रीन टाइप में है। तो लैंडस्केप भी यहाँ पे भी अलग अलग चेंज होता रहता है बिल्कुल। अभी यहाँ पे इतना टाइम लगेगा नहीं, अगर ये रोड ऐसा ही रहा तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। देखो जल्दी पहुँचने से कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होता, बस ये है कि आपको रात को रुकने की कैंपिंग स्टॉप सही मिल जाता है। अभी यहाँ पे चलते हैं। अब देखो पीछे से ये एक ग्रुप हम जो वहाँ पीछे छोड़कर आए अभी आ रहे हैं। अब ये क्या है कि ये लोग एडवांटेज ये है कि ये तेज चल सकते हैं, हम इतना तेज भगा नहीं सकते गाड़ी। लो भाई फिर से दलदल थोड़ी थोड़ी। अब ये फिर से आगे तक कच्चा है, ये बिल्कुल नाले जो आते हैं ना ये इस तरीके के। अच्छा हालांकि अभी इतने नाले बचे नहीं इस रीजन में, तो हालांकि वैसे भी नहीं थे, पर जो जैसे पास थे हाई जैसे बारालाछा वगैरह उन पर तो पहले काफ़ी थे, पर अभी रोड कंडीशन के हिसाब से शायद या तो चेंज हो गया। पर बारालाछा से तो अभी भी सुन रहा हूँ मैं ऐसे ही खबर की, वहाँ पे तो रोड कंडीशन वर्स्ट है अभी भी। पर बाकी खारदुंगला वगैरह की तो चेंज पहले से हो गई, क्योंकि अब इतने बड़े नाले वगैरह बचे नहीं। अभी हम तुर्तुक वगैरह भी गए थे, उधर भी देखा तो रोड कंडीशन सही हो गई थी, क्योंकि जो नाले थे इनके ऊपर से ओवर ब्रिज छोटे छोटे बना दिए। पर जो अब ये लंबे लंबे पैच बाकी हैं वो अभी भी कंडीशन ख़राब है, ऐसे कच्चे ही हैं अभी। अब देखो फिर से ये सही रोड आ गया। अब ये क्या बीच बीच में बनाए हुए हैं, बीच बीच में कहीं कच्चे हैं। और मोस्टली मैंने देखा जहाँ से वाटर फ्लो पास हो रहा है, पानी पास हो रहा है, उधर से नहीं बना है, बाकी तो सारे बन गए। अभी ये भाई क्या बोल रहा है, रुकने को बोल रहा है। रुको एक बार मैं रुकता हूँ और हेलमेट अपना साइड करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ भैया क्या बोल रहे हैं, या आपको मैं चलते हुए बताऊँगा। अभी माइक हटा लेता हूँ क्योंकि मैं भी कान दर्द करने लग गए। ये पीछे भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया। ये गुजरात से हैं दो भाई, एक बंगाल से थे, तो बोले कि यार गजब मज़े आ गए आपको देखकर कि हमारा तो हिमालयन है हमारे पास, और एक बैग लटकाने में भी ऐसी तैसी हो रही है उस पर बांधने में, और आप इतना पूरा घर के घर अपने पीछे लेके चल रहे हैं।
तो मैं बोला कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। तो बोल रहे थे कि हमारा तो पहला ही ट्रिप है, हमने ऐसा कभी किया नहीं, स्पीति वगैरह भी नहीं किया। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जैसे कहीं भी आपको लद्दाख आना है तो उससे पहले स्पीति वगैरह की एक छोटी ट्रिप जरूर मार लें, क्योंकि आपको वहाँ ऑफ रोडिंग भी मिल जाती है, थोड़ा एल्टीट्यूड भी मिल जाता है 12,000 के आसपास, तो अच्छा रहता है, थोड़ा बेटर। अभी देखो कितना ग्रुप हमसे ये उस साइड से, या तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हमको ये पास कर रहे हैं, अब ये मानो सपोज करो ये लोग आज या कल उधर गए होंगे तो पेंगोंग से वापस आ जाते हैं, वो हानले नहीं जाते। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक कितने शानदार पॉइंट पे मैं रुका हूँ। मेरे को एक्चुअली प्यास भी लग रही थी, तो अब देखो पानी पीते हैं। देखो कितना शानदार पॉइंट है ये, नेचुरली कहीं ऊपर ग्लेशियरों से आ रहा पानी। इधर रुक तो लो जी, वापस निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। सफ़र अभी काफ़ी लंबा है। अभी देखो ये सामने ही नो वाली दीदी है, अभी इनको चुल मची है कि इनको बाइक राइड करनी है। तो एक जो भैया हमको मिले थे पीछे ये वाले, इनको रुकवाया इन्होंने, कैन आई सिट बिहाइंड यू। तो भैया जी ने हाँ करी। अब भैया जी के मज़े हुए या दीदी के मज़े हुए वो तो वक्त ही बताएगा, पर हम भी निकलते हैं आगे। ये अब हम चलते हैं। ये ग्लव्स वगैरह पहनना क्या भाई साहब, पता नहीं भाई साहब क्यों रुके। ये देखो ये ग्लव्स नहीं जा रहे, लाइनर पहनना बहुत ज़रूरी है अंदर, क्योंकि क्या है कि ग्लव्स जो बाइक राइडिंग ग्लव्स होते हैं इनमें हवा जाती जाती है, क्योंकि ये क्या है कि सूटेबल होते नहीं कि ठंडी हवा को रोक सके। हालांकि ये हवा की वजह से ही बनाए कि हवा जाती रहे। ये देखो अभी थोड़ी थोड़ी बूंदे अभी यहाँ पड़ी हैं, पर यह है कि रास्ता साफ है इसलिए हमारी स्पीड अब अच्छी निकल रही है। अभी हम अराउंड चल रहे हैं 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे इधर। अभी आसपास तो कोई नज़र आ नहीं रहा, पीछे भी मेरे को कोई शीशे में दिख नहीं रहा। स्पीड अच्छी है, एक बार रुक के सेट कर लेता हूँ थोड़ा यार, बिगड़ रहा है। अभी देखो हम कहीं पहुंचे हैं, अभी ये तो श्योर है हम कहीं पहुंचे हैं, पर अभी ये समझ नहीं आ रहा किधर पहुंचे हैं। अभी भाई साहब पास आ रहे हैं, इनसे एक बार मालूम करने की कोशिश करते हैं, पर भाई साहब तो हाईवे पार करके जा रहे हैं। अभी जाने का कहीं मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बाइक पर सामान बहुत है और हवा बहुत ठंडी है ना, इसलिए मैंने अभी आवाज़ भी दी पर लोग सुन नहीं रहे थे हवा, क्योंकि हेलमेट पहना हुआ और हेलमेट उतारने का मन कर नहीं रहा क्योंकि ठंड बहुत तेज है। अभी क्या है एक्चुअली आगे बढ़ते हैं, ये उनका देखा जाएगा क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है। ये देखो भाई, अब सेम ये रूट बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्पीति है। अभी क्या है स्पीति और सतलुज का पॉइंट आता है नाको से पहले, वो पूरा लैंडस्केप सेम ऐसा ही है। उधर भी वो पूरे चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं और बीच में वहाँ से पीछे से सतलुज और स्पीति आती है। हालांकि वो रॉक पेल्टिंग एरिया है, बहुत ज़्यादा रॉक शूटिंग होती है उधर। इधर मेरे को इतना कुछ लग नहीं रहा, पर अच्छा है, बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं बिल्कुल रिवर के।
तो लो जी फाइनली हम पहुंच गए तांगसे में। तांगसे के नॉलेज मैं आपको फटाफट से दे देता हूँ। एक्चुअली ये एक तो एंट्री पॉइंट है इधर, मतलब कि आपकी एंट्री होती है, चेक पोस्ट है ये। पर एंट्री पॉइंट उनके लिए ज़्यादा बेहतर है एंट्री करवाना जो लोग वापस इसी रूट से आएंगे, तो इनका एंट्री एग्जिट रजिस्टर हो जाता है। अभी हम जैसे लोगों को जिनको सीधा जाना है उनको ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एंट्री करवा के आता हूँ। एक तो बाइक बड़ी परेशान करती है यार, सामान हैवी। अब ये कच्चे में देखो यहाँ पत्थर कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। मैं जल्दी से एंट्री करा के आता हूँ। ये देखो एंट्री हो गई। अब हम आगे चलते हैं आगे। अब आपको दूसरा रीजन बताता हूँ इसका इम्पोर्टेंस का। इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लास्ट ये पेट्रोल पंप है। एक हमको लास्ट मिला खालसर में, उसके बाद एक ये है। अब इसके बाद क्या है, आप यहीं से रिफिल करवा लें अपना टैंक, क्योंकि अगर आप रेजांगला वाले रास्ते से जाएंगे आगे पेंगोंग के बाद, तो आपको कोई भी पेट्रोल पंप देखने को नहीं मिलेगा, हालने उमलिंगला वगैरह कहीं पे भी। ये देखो भाई कितनी भीड़ है। चलो कैमरा ऑफ करता हूँ, पेट्रोल भराने के बाद फिर आगे निकलते हैं, तब आपको ज्वाइन करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये इस पॉइंट पे लास्ट पेट्रोल पंप है जैसा। अभी क्या है, एक पेट्रोल पंप आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये खुशखबरी है कि आगे पेट्रोल पंप तो है, पर वो हम जब चुसूल से अब हम पेंगोंग जाएंगे, पेंगोंग के बाद आगे रास्ता कटेगा एक चुसूल के लिए, एक रेजांगला के लिए। हमको दोनों रास्ते लेकर जाएंगे हानले ही हालांकि, पर चुसूल से जो सीधा जाएगा वो जाएगा न्योमा होते हुए, तो उधर पेट्रोल पंप है। और अभी जो दूसरे ही साइड से हम जाएंगे रेजांगला होते हुए, मैंने तो वही चूज़ किया देखो, क्योंकि मुझे रेजांगला देखना था। रेजांगला वो जगह है जहाँ हमारे 1962 के वॉर हुई थी, तो वहाँ पे वॉर मेमोरियल है। तो एज ए ट्रिब्यूट के लिए मैं जाते जाता हूँ सैल्यूट करने उनको। पहले भी गया था मैं, पहले भी सुन के और अभी भी गया हूँ। हालांकि रोड नहीं है उधर, बस वहाँ का डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक कह लो तो ये है, पर वहाँ जाना बनता है। उधर पेट्रोल पंप नहीं है तो मेरे को वहाँ, पर न्योमा की भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए तांगसे खालसर जहाँ से हो सके पेट्रोल कैंस भी अपने साथ कैरी करो, मज़ा आता है। अब देखो कितना मज़ा आ रहा है ना, ये आगे लोग निकलते हैं, मैं इनको चला के निकलने में देता हूँ, मैं धीरे कर लेता हूँ अपनी बाइक खुद ही। गजब लगता है देखने में। ये देखो भाई, ये पहुँच गए हम जब तक है जान की शूटिंग लोकेशन पे। अभी मैं एक्चुअली ये नहीं बोल सकता कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। अभी ये लोग तो इसको ओरिजिनल क्लेम करते हैं, क्योंकि जैसे अभी तक किसी को नहीं पता कि पेंगोंग पे जो 3 इडियट्स की शूटिंग लोकेशन है वो रियल कौन सी है। अब जगह जगह लोगों ने अपने बिजनेस के पर्पस के लिए बनाए हुए हैं। अब ऐसा ही है, पर पूरा सेटअप तैयार इन्होंने भी किया हुआ है, रेस्टोरेंट बाइक वगैरह खड़ी की हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब और मेरे को जल्दी पहुंचना है। अभी यहाँ से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर दूर पेंगोंग का स्टार्टिंग पॉइंट रह गया। अभी मैं वहाँ ना रुक के मैं जाऊँगा स्पेंगमिक या मेरक विलेज, पर वो डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस पे, जो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा। पर अभी आगे चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि वहाँ से इधर क्या है कि मिलिट्री एरिया बहुत ज़्यादा पड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट में, और वैसे भी आपको पता है कि बहुत संवेदनशील ये जगह है, तो इधर रुकना भी ज़्यादा सही होगा नहीं। पर यह है कि अगर बारिश नहीं हुई, क्योंकि रोड क्या है अभी से ही बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहे हैं, तो फिर थोड़ा क्या है कि प्रॉब्लम के चांस बढ़ जाते हैं ऐसे मौसम में। अभी क्या है, पीछे तो बारिश हो रही थी ज़्यादा, अभी इधर क्या थोड़ा रुक गया, पहले हुआ होगा क्योंकि रोड तो गीला है। पर अब क्या है कि धीरे पहुंचता हूँ, क्योंकि स्पीड तो धीरे मैं बस बोल रहा हूँ, वरना स्पीड तो खूब अपनी 60-70 के ऊपर जा रही है इधर तो। क्योंकि अभी क्या मन को ये हो जाता है ना जल्दी पहुंचना, पर क्या है इसी में थोड़े से हमको डैमेजेस भी हो ही जाते हैं, हमको सफ़र करना पड़ता है कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में भी। अब बस आ जाए जल्दी से। देखो ये सामने बादल देखो आप, बिल्कुल काले काले भाई, बिल्कुल आगे। ये देखो भाई, कैमरा मैंने ऑफ कर लिया था, पर यहाँ ऑन किया मैंने सोचा था वहीं पेंगोंग जाके ही खोलूंगा, अभी ऑन करूंगा कैमरा वापस से, पर ये मैंने ऑन किया। देखो ये कुछ ना कुछ तो पॉइंट है देखने के लिए, बीआरओ ने डेवलप भी किया हुआ है, पर ये क्या प्रॉपरली डेवलप नहीं है, इसलिए कुछ लिखा नहीं हुआ, पर कोई ना कोई पॉइंट तो है। पर अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ रुक के देखें, पर आप शायद लोग आओगे तब देखना, या फिर आप में से कोई देख रहा हो और यहाँ आ चुका तो मेरे को बताना कमेंट में ये कौन सी जगह है। मैं तो आगे बढ़ता हूँ। ये देखो भाई, ये भाई शायद उतर गए रोड से नीचे। यार ये बहुत गलत होता है ऐसे टाइम पे, इस मौसम में, और इस टाइम पे जो शाम होने को आ गई,
और मौसम है ख़राब, ऐसे गिर जाना। ये तो भाई वगैरह यहाँ हेल्प कर देते हैं यार, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आते हैं, तो हेल्प करते रहिए। ये लो, सो विद मी यू आर विटनेसिंग द फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग लेक। ये हमारे सामने है बिल्कुल। आई होप कैमरे के लेंसेज के आगे पानी ना आ रहा हो और आपको क्लियर दिख रहा हो, क्योंकि मुझे तो साफ दिख नहीं रहा और मैं यहाँ रुक के साफ भी नहीं कर सकता, क्योंकि डाउन स्लोप है पीछे की साइड और सामान बहुत है और मेरे को जल्दी से आगे पहुँचना है। अभी देखो रुकने का मन तो इधर ही ऐसा कर रहा है कि आज रात को कैंपिंग इधर ही कर लूँ, क्योंकि फ्लैट सरफेस है और यहाँ पे पूरा आप लेक तक जा सकते हो। पर ये क्या मिलिट्री एरिया है, अगर मैं यहाँ लगा भी लिया चोरी छुपे तो ये रात को मेरे को शायद फिर परेशान करेंगे, उठाएंगे, वो गलती भी हमारी होगी। तो आगे बढ़ते रहते हैं, आगे चल के देखते हैं, कोई ना कोई लोकेशन तो अच्छी मिलेगी। पर आप ये व्यू देखो कितना प्यारा है। अब लोग क्या है कि लद्दाख का मेन आप पॉइंट मान लो आज की तारीख में है, जैसे आप स्पीति जाते हो तो काजा मेन पॉइंट है, वहाँ पे लोग कुछ भी छोड़ाते हैं, काजा तो मेन मानते हैं। वैसे ही लद्दाख का नाम या पेंगोंग का नाम दूसरा नाम लद्दाख है, ले नहीं, लद्दाख का दूसरा नाम पेंगोंग है। ये बिल्कुल कितना दूर तक फैली हुई। आई होप पानी नहीं आ रहा हूँ मैं, इसलिए बार बार साफ करते चल रहा हूँ। ये देखो, मतलब अनस्पोकन हूँ मैं, बिल्कुल स्पीचलेस, बिल्कुल शब्द नहीं निकल रहे मेरे मुंह से। अभी आपको ऐसा लगता है यहाँ होते तो दिखाता। ये देखो अभी हम थोड़ी क्या इधर हाइट पे आ गए, कैमरा भी मैंने साफ किया तो शायद आपको व्यू थोड़े क्लियर मिल रहे होंगे। इधर से देखो बिल्कुल नीली, हालांकि ऊपर देखो बादल है फिर भी कितनी ब्लूइश है। तो यार ये मैं समझो सिर्फ आसमान की वजह से ब्लूइश रहती है, इसका वास्तव में मैजिक है ये। या फिर हाई एल्टीट्यूड लेक मैंने देखी है बहुत सारी, सोमोरिरी, सोकर, सारी ही आपको ऐसी मिलेंगी, पर उनमें ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, ये मान के चलो। मेरे को तो बेहद खूबसूरत लगती है ये। पर यहाँ क्या है, अभी आजकल रश बहुत ज़्यादा होने लग गया इस वजह से, इसलिए जगह बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी अब हो गई, और जगह जैसी नहीं है। आपको वहाँ पे और कहीं जाओगे खाना वगैरह भी सस्ता है। अब यहाँ पे स्टे आप मान के चलो 1500 to 2000 आप मान लो, मरे से मरे 1 पर्सन ईच। अभी मैं आगे चलता हूँ, नीचे उतरने का रास्ता देखते हैं। अभी देखो यहाँ से ये कट है जो इधर से नीचे उतर लेता है, तो हम क्या लेक के आसपास तक पहुँच जाएंगे। अब ये सीधा रास्ता तो स्पेंगमिक वगैरह चला जाएगा जहाँ हम नहीं जा रहे। अभी क्या यहाँ पे सावधानी से बहुत उतरना है। एक सेकंड रुको। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था सीधे चले जाएंगे तो बिल्कुल मेरक और स्पेंगनिक चुसूल वाला रास्ता आ जाएगा। अब यहाँ से क्या है, हम सीधे उतर जाएंगे लेक के बिल्कुल किनारे पर। ये देखो व्यू भाई, व्यू इसे बोलते हैं कहीं सपनों में आना। बिल्कुल आप प्रकृति की गोद में, अनबिलीवेबल। ऐसा खुद पे ही ट्रस्ट नहीं होता कि हम यहाँ पहुँच गए, ऐसा लगता है सपनों में हम। और ऊपर से एक बाइक से आना, इतना सामान लोड, अकेले सोलो ट्रिप यहाँ करना, ये है बहुत औसम बात। ये देखो भाई क्या निकल के गए, और थोड़ी आगे चले गए, चाइना पहुँचेंगे सीधे। आराम से आओ यार, मज़े करो, जगह के मज़े लो, क्या दिक्कत है। डेस्टिनेशन ज़रूरी नहीं होती, रास्ते ज़रूरी होते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को। अभी हम देखते हैं आगे कहीं रुकते हैं। अभी क्या है कि पहले जब मैं आया था आगे तक व्हीकल जा सकते थे, अभी शायद इन्होंने यहीं पे ही। सो फाइनली हम पहुंच गए पेंगोंग लेक। ये मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं। मौसम काफ़ी ख़राब था, पहुंचने बहुत टाइम लग गया, बारिश थी, पूरा भीग गया। अभी कैंपिंग लोकेशन मिल गई। अभी क्या है कि अब मेरे पीछे देखो ये जो लाइन है, ये जेसीबी से बनाई हुई है, गड्ढा किया हुआ है, टेम्परेरी नाला बनाया हुआ है, इसी के थ्रू पानी भी पेंगोंग लेक में पहाड़ों का जाता है। ये क्या है, लोग यहाँ मस्ती करने लग गए थे, थार वगैरह लेकर अंदर जाते थे, इसलिए ये बंद कर दिया इधर से। अभी कैंपिंग लोकेशन आप मेरे पीछे देखो, ये मिल गई मेरे को देखकर। ये 2 पौंडीचेरी के भाई थे, ये भी रुक गए। इन्होंने भी यही कैंपिंग करने का सोचा, पहले रूम लेने की सोच रहे थे, और मेरे को देख के इनकी हिम्मत आ गई कि भाई अकेला बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अब ये मैगी बना रहे हैं मेरे लिए, सामान मैंने मेरा दे दिया, तो ये बोल रहे कि आप अकेले क्या बनाओगे, हम बना देंगे दोनों। और ऊपर से मेरे पास पेट्रोल की जहरी कैन है, बाहर हवा चल रही है, तो ये अंदर बना रहे हैं, इनके पास ऐसा है नहीं कुछ भी। अब सुबह चलेंगे, हम विजिट करेंगे पेंगोंग लेक को। अभी आज के लिए वाइंड अप करते हैं इधर ही,
कुछ शॉर्ट्स अच्छे लगेंगे तो रात को जो लूँगा वो आपको ज़रूर शेयर करूँगा, या तो नेक्स्ट ब्लॉग में या इसी में ही। तो अभी आज का दिन वाइंड अप करते हैं, कपड़े चेंज करता हूँ क्योंकि भीग गए मैं पूरा। बाय, गुड नाइट।